नमस्कार। आज हम भारत के सबसे चौंकाने वाले और रहस्यमयी मामलों में से एक की पड़ताल करने जा रहे हैं, बुरारी डेथ्स। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक नंबर 11। क्यों? क्योंकि एक ही परिवार के 11 लोग एक साथ एक ही घर में मृत पाए गए। सोच कर देखिए, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे समझना आज भी बहुत मुश्किल है। तो चलिए सीधा उस दिन, उस पल में चलते हैं जब ये भयानक सच सबके सामने आया। जगह थी दिल्ली का बुरारी इलाका। एक आम सी सुबह थी जब एक पड़ोसी उस घर के अंदर गया और उसने जो देखा ना, बस ये समझ लीजिए कि वो मंजर किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। घर के अंदर का सीन अजीब था, बहुत अजीब। 11 की 11 बॉडीज एक साथ लटकी हुई मिली। सबके हाथ पैर बंधे हुए थे, आंखों पर पट्टी, और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्हें एक स्पेसिफिक पैटर्न में एक खास तरीके से अरेंज किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रस्म, कोई अनुष्ठान चल रहा हो, और कोई स्ट्रगल का निशान नहीं, कोई लूटपाट का साइन नहीं। सब कुछ बिल्कुल शांत था, पर उतना ही ज्यादा डरावना। अब ये सीन देखकर पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स के दिमाग में क्या क्या नहीं चल रहा होगा। उनके सामने फौरन कई सवाल खड़े हो गए। भाई, ये क्या था? कोई रिचुअल, या फिर एक मास सुसाइड, या इन सब के पीछे कोई और ही गहरा राज छिपा हुआ था? तो जब क्राइम सीन से कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने अपना फोकस शिफ्ट किया। उन्होंने परिवार के पास्ट को, उनकी हिस्ट्री को खंगालना शुरू किया। उन्हें लगा कि शायद जवाब घर की दीवारों के अंदर नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में छिपा हो। और फिर वही नंबर 11 दोबारा सामने आया। 11 बॉडीज के अलावा पुलिस को उस घर से 11 डायरियां मिली, और यही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इन डायरियों ने ऐसी बातें सामने ला के रख दी जिससे परिवार की मेंटालिटी की एक बहुत ही डिस्टर्बिंग पिक्चर सामने आई। डायरियों से पता चला कि परिवार का छोटा बेटा ललित भाटिया, वो ये मानता था कि उसके ऊपर उसके स्वर्गीय पिता की आत्मा आती है, और डायरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस या निर्देश लिखे थे वो कहता था कि उसके पिता दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि पूरा परिवार सालों से बिना कोई सवाल किए उन निर्देशों को फॉलो कर रहा था। शायद इस केस का सबसे चिलिंग, सबसे डरावना पहलू यही है। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उन्होंने देखा कि परिवार के लोग मौत से ठीक एक दिन पहले आराम से मार्केट से रस्सियां और स्टूल खरीद रहे हैं, बिल्कुल शांति से। उनके चेहरे पर कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, एकदम नॉर्मल लग रहे थे, जो कि उनके अगले दिन के इरादों से बिल्कुल उल्टा था। तो देखिए, डायरियां मिल गईं, सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया, जिससे केस की कड़ियां जुड़ने लगीं। लेकिन इस सब के बावजूद इस मामले का जो सबसे बेसिक सवाल है ना, क्यों, व्हाई, वो आज भी एक बहुत गहरा रहस्य बना हुआ है। अच्छा, इस केस को एक्सप्लेन करने के लिए कई थ्योरीज हैं, पर जो सबसे आगे आती है वो है शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर की। अब ये क्या है? आसान भाषा में समझें तो इसमें होता ये है कि परिवार में कोई एक डोमिनेंट मेंबर होता है, जिसके दिमाग का कोई वहम या गलत विश्वास धीरे धीरे बाकी सब लोगों की भी सच्चाई बन जाता है। इस केस में माना जाता है कि ललित, जिसे लगता था कि उसके पिता उससे बात कर रहे हैं, उसने पूरे परिवार को इस तरह से इन्फ्लुएंस किया कि वो सब भी उसकी इस बात को ही असलियत मान बैठे थे। इन्वेस्टिगेटर्स ने हर एंगल से इस केस को परखा। क्या ये कोई साइकोलॉजिकल कंडीशन थी, या कोई बाहरी आदमी इन्वॉल्व था? क्या ये किसी कल्ट, किसी पंथ से जुड़ा मामला था, या फिर ये बस एक रिचुअल था जो इतनी बुरी तरह से गलत हो गया? सोचने वाली बात है कि ये सारे सवाल आज भी वैसे के वैसे ही खड़े हैं। इस पूरे मामले की जो सबसे हैरान करने वाली बात है ना, वो है परिवार के सभी 11 लोगों का कंप्लीट कोऑपरेशन। मतलब बच्चों से लेकर घर के बुजुर्गों तक किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। ये जो कोऑर्डिनेशन था, ये जो सरेंडर था, यही इस मिस्ट्री को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाते हैं जो इस पूरे केस की पहचान है। उस रात बुरारी के उस घर में आखिर हुआ क्या था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए उन बंद दरवाजों के पीछे ही दफन रहेगा।